जय माई की मित्रों, मैं आचार्य राजेश राज मिश्र ब्रह्म शक्ति रहस्य वेद विज्ञान चैनल के माध्यम से आप सबके सामने एक अद्भुत और दिव्य रहस्य खोलने के लिए तत्पर हैं। मित्रों, साधकों, आपने सुना होगा 7 जन्म तक हम ये कार्य नहीं करेंगे, 7 जन्म तक हम प्यार करेंगे, 7 जन्म तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 7 जन्म एक्चुअल में होते क्या हैं? क्या मनुष्य जीवन के केवल 7 ही जन्म हैं? नहीं मित्रों, ऐसा कदापि नहीं है। 7 जन्म का आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्य है। इसका तात्पर्य है कि हमारे मनुष्य के शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्र हैं, जिसमें 7वां चक्र सहस्रार शून्य चक्र जो मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र में पाया जाता है, जब तक हम उस चक्र का भेदन करके मनुष्य बाहर नहीं निकलता है, जीवात्मा बाहर नहीं निकलती है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से बंधा हुआ होता है। मित्रों, इसे शून्य चक्र कहा गया है। 7वें चक्र को इसलिए शून्य चक्र कहा गया है कि यहाँ से असली मानव जीवन प्रारंभ होता है, जिसे हम आज के युग में देवता और देवत्व और देवियों की श्रेणी में विभाजित करते हैं। ब्रह्मरंध्र यानी 7वें चक्र से सहस्रार से निकली हुई जीवात्मा फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और वह स्वतंत्र सत्ता बन जाती है। वह जब जहाँ चाहे जन्म ले सकती है, जब जहाँ चाहे मृत्यु का वर्ण कर सकती है, जब जहाँ चाहे अवतरित हो सकती है, जब जहाँ चाहे प्रकट हो सकती है। उसके ऊपर प्रकृति के कोई नियम लागू नहीं रह जाते। वह स्वतंत्र सत्ता बन जाता है, जिन्हें हम देवी देवताओं के रूप में जानते, मानते और पहचानते हैं। मित्रों, इसके नीचे के चक्रों को एक्टिव करने से हमें सांसारिक रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शक्ति सामर्थ्यां प्राप्त होती हैं, परंतु 7वें चक्र से निकलने पर ही हम इस खेल से बाहर आ पाते हैं, जहां पर इस विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व शून्य के समान हो जाया करता है। ये जो संसार हम आप देख रहे हैं, यह ब्रह्मांड जो हम आप देख रहे हैं, यह कुछ नहीं है, यह स्वप्न में दिख रहा है। जब आपकी आंखें खुलेंगी, जब आप सहस्रार चक्र से बाहर निकलेंगे, तब ये कुछ नहीं होगा। ये सब आपको एक पिक्चर, एक दृश्य, एक फिल्म के समान सेकंडों में घटने वाले ये कल्प, जो आपको हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के कल्प होते हैं, ये एक सेकंडों में बीतने वाले, क्योंकि शून्य चक्र पर निकलने के बाद काल का कोई चक्र नहीं रह जाता, समय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वहाँ पर समय और दिशाएं और ये सारी चीज़ें जो सांसारिक आप मानते हैं, बनाते हैं, ये समाप्त हो जाया करती हैं। बाकी के नीचे द्वारों से निकलने पर आपको निश्चित जन्म लेना पड़ता है और विभिन्न योनियों में भी जन्म लेना पड़ता है। ये निर्विवाद सत्य है, इसके तमाम प्रमाण पाए गए हैं। यह प्रामाणिक सत्य है कि मनुष्य की जीवात्मा अन्य योनियों में भी जाया करती है। अंतमति सोई गति, जैसी जिसका चिंतन होता है, जैसा जिसका मूल स्वभाव होता है, उसी से मैच करती हुई आत्मा में वो प्रवेश करता है। यह मनुष्य शरीर, मनुष्य सहित समस्त जीव आत्माओं के शरीर, यह जीवात्मा के लिए एक जेल हैं, एक पिंजड़े हैं, जिसमें उसे परिष्कृत करने के लिए डाला जाता है। लेकिन अंतिम योनि, मनुष्य योनि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह में इस शरीर में एक विकसित आत्मा का जन्म होता है, जिसे सत्य को प्राप्त करना ही है, जिसे 7वें जन्म यानी 7वें चक्र से निकलना ही है। और यह तभी संभव है जब कुंडलिनी का जागरण करके नीचे के 6 चक्रों को एक्टिव करके वहाँ से ऊर्जा को ला करके 7वें चक्र पर स्थित किया जाए और फिर इच्छा अनुसार ब्रह्मरंध्र से निकलकर स्वतंत्र सत्ता और देवताओं की श्रेणी में प्रवेश प्राप्त किया जाए। यही 7 जन्म का सत्य है। तो जिस प्रकार मूलाधार प्रथम चक्र जागृत होने पर मनुष्य का पहला जन्म माना जाता है, मूलाधार चक्र जागृत होने पर मनुष्य में अद्भुत शक्तियों का विकास होता है और वह सेक्स पर विजय पा लेता है, तो अगला चक्र स्वयं एक्टिव होने लगता है। इसी प्रकार निरंतर
मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर विशुद्ध, फिर अनाहत और आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार पर पहुँचने पर हम परिशुद्ध मनुष्य बन पाते हैं और हमारी शक्तियाँ एक्टिवेट होकर के दिव्य शक्तियों में अवतरित होती हैं और हम सातवें चक्र का भेदन करके, सातवें द्वार का भेदन करके इस चक्रव्यूह से बाहर आते हैं और देखते हैं कि यह संसार एक चलचित्र के समान एक फिल्म है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह ब्रह्मांड सदैव शून्य था और शून्य ही है। यह हमारी परिकल्पना है जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम समझ रहे हैं। यह संसार नश्वर संसार, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता संसार, इसमें कोई भी वस्तु स्थिर और स्थायी नहीं है। साधकों, मनुष्य का जन्म पाने के बाद और ब्राह्मण के शरीर में, ब्राह्मण की योनि में, ब्राह्मण के कुल खानदान में जन्म लेने के बाद भी यदि मनुष्य इस खेल से बाहर नहीं आता तो उसका अधोगति में पतन हो जाता है और वह पुनः सारी चक्रों को, सारी योनियों को भोगता हुआ, अपने कर्मों के फलों को प्राप्त करता हुआ निरंतर इसी में घूमता रहता है।